हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए दूसरा पार्ट का वीडियो लेके आया हूं। ओ लेवल का एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होने वाला है, तो इसका जो सेकंड पेपर होता है M2.R5 वेब डिज़ाइनर एंड पब्लिशिंग, इसका 15 जनवरी को थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको 100 MCQ मिलने वाले हैं। उन्हीं थ्योरी के एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किए हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 पहले ही अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। उस पार्ट 1 में मैंने HTML टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है M2.R5 के पेपर की तैयारी के लिए। और आज का जो पार्ट है इसमें बहुत ही अहम टॉपिक होता है हमारे दूसरे पेपर का CSS, जिसका फुल फॉर्म केस कैडिंग स्टाइल सीट्स होता है। थोड़ा संक्षिप्त में हम लोग परिचय ले लें कि CSS है क्या। देखिए, हम लोग जब कोई वेबसाइट्स डेवलप करते हैं तो उसके लिए सबसे मेन जो भाषा होती है वो होती है HTML। HTML हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करता है। HTML में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके सहायता से हम लोग अपने पेज के कंटेंट को दर्शाते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि HTML के एलिमेंट से जो मैंने जो कंटेंट दिखाए हैं वो थोड़े इंटरेक्टिव और बेहतर दिखाई पड़े, तो उसके लिए CSS के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। हम उन प्रॉपर्टी का यूज करके अपने HTML के कंटेंट को ज़्यादा अच्छा आकर्षण दिखा सकते हैं। कह सकते हैं कि HTML जो होता है जैसे मानव का नरकंकाल होता है, उस चीज को डिफाइन करता है। और मानव का जो स्किन होता है वो नरकंकाल के ऊपर होता है और वो उसके खूबसूरती को डिफाइन करता है। तो इसी प्रकार से HTML का स्किन डिफाइन करने का काम करता है हमारा केस कैडिंग स्टाइल सीट्स। तो चलिए, बिना इंतजार किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरा पहला वीडियो है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा CSS का सेलेक्टर है जिसका प्रयोग किया जाता है यूनिक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे CSS में बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, जैसे एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं किसी यूनिक एलिमेंट के लिए तो उसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आईडी। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा नंबर 1 है। तो नंबर 1 जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा आईडी। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा आ रहा है कि इनमें से वो कौन सा टैग है जिसका हम प्रयोग करते हैं CSS के एक्सटर्नल फाइल को अपने HTML फाइल से अटैच करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा लिंक टैग। लिंक टैग जो होता है इसके इस्तेमाल करके हम किसी एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने HTML से इम्बेड कर सकते हैं। नंबर 3 पे पूछा आ रहा है कि इनमें से वो कौन सा टैग है जिसे हम लोग HTML में यूज करते हैं इंटरनल स्टाइल सीट तैयार करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टाइल टैग। तो अगर आप कोई HTML का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आपको उसमें HTML के प्रॉपर्टीज का यूज करना है तो आप स्टाइल टैग को हेड टैग के सेक्शन के अंदर लिख के अपने HTML के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 4 पे कहा जा रहा है कि अगर आपको CSS के माध्यम से किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसका सही वे क्या होता है। तो उसका जो सही वे होगा वो है फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड का प्रयोग करके हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे M2 पेपर के लिए। मान के चलिए कि जो 100 नंबर के आपको MCQ 15 जनवरी को मिलने वाले हैं उनमें 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो CSS का आएगा। तो वीडियो को अंत देखिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप CSS के माध्यम से किसी टेक्स्ट के साइज को चेंज करना चाहते हैं तो उसका सही जवाब जो होगा वो नंबर डी होगा, फॉन्ट साइज। और उसके साथ हम साइज देते हैं, ऐसे 20 पिक्सल यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इसका सही जवाब है। नंबर 6 पे कहा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं
किसी एलिमेंट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए, तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर ए होगा। हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी का प्रयोग करके किसी एलिमेंट का पोजीशन सेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, यानी इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग किया जाता है बैकग्राउंड का कलर किसी एलिमेंट का चेंज करने के लिए। तो इसका सही जवाब है बैकग्राउंड अंडर बैकग्राउंड हाइफन कलर। तो नंबर 7 का सही जवाब होगा नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट, यानी अगर आप HTML के किसी एलिमेंट का ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो हमारे CSS में एक प्रॉपर्टी होता है ओपेसिटी करके, इसकी हिंदी होती है अदृश्य करके। तो अगर किसी का ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करना हो तो उसके लिए ओपेसिटी प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन को लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन इन CSS, यानी अगर आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो रिलेटिव होगी। तो नंबर 9 का सही जवाब होगा रिलेटिव। 10 पे है कि CSS की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग यूज में लाते हैं अपने एलिमेंट के स्टैक ऑर्डर को सेट करने के लिए। तो नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। जेड इंडेक्स करके एक प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग स्टैक ऑर्डर अपने एलिमेंट का सेट करते हैं। नंबर 11 पे कहा जा रहा है कि ये जो लाइन लिखा हुआ है इस लाइन को हम लोग CSS का कौन सा वे बोलेंगे लिखने का। देखिए होता क्या है कि CSS के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो HTML के डॉक्यूमेंट में यूज किए जाते हैं। इन्हें 3 विधि से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक इनलाइन होता है, इनलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम CSS के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ऐसे यहाँ हो रहा है हेडिंग 1 के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसका कलर ब्लू सेट किया आ रहा है। तो इसका जो वे होगा उस वे को हम लोग इनलाइन स्टाइल बोलेंगे। और अगर आप हेड सेक्शन में स्टाइल टैग को खोल के CSS की प्रॉपर्टी सेट करते हो तो वो होल डॉक्यूमेंट पे लागू होता है, वो इंटरनल स्टाइल कहलाता है। और अगर आप CSS का एक एक्सटर्नल फाइल बना के HTML के फाइल में लिंक टैग के साथ उसे इम्बेड करते हैं तो उस क्रिया को एक्सटर्नल बोला आ रहा है। तो 11 का सही जवाब जो होगा वो इनलाइन होगा। नंबर 12 पे कहा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा सेलेक्टर है जिसे जिसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं ग्रुप एट्रीब्यूट के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा क्लास। क्लास इसका सही जवाब है। 13 पे कहा जा रहा है कि अगर आप CSS में कमेंट लिखेंगे तो उसका सही सिंटेक्स क्या है। तो नंबर ए पे जो लिखा हुआ है ये इसका सही सिंटेक्स है। स्टूडेंट्स कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें, नाम से काम नहीं चलेगा, वीडियो के बारे में भी कुछ टिप्पणी जरूर लिखा करिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 करके आ रहा है इन CSS व्हाट डज H1 कैन बी कॉल्ड एज, माने अगर CSS में आप कोई प्रॉपर्टी सेट करते हो और उसमें H1 लिखे हो तो वो क्या कहलाएगा। तो ये सेलेक्टर कहलाएगा, हमारा हेडिंग 1 सेलेक्टर होगा, बाद में हम उसकी CSS की प्रॉपर्टी उस पर लागू करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि ये जो लाइन लिखा हुआ है कलर कॉलन ब्लू, इसे CSS में क्या बोलेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग सेलेक्टर के साथ CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को लिखते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच कॉलन का निशान लगाते हैं, सारा लाइन लिखने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, इसे हम लोग डिक्लेरेशन के नाम से जानेंगे। आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो सेलेक्टर है जिसका प्रयोग किया जाता है एक विशेष यूनिक एलिमेंट के साथ एक नामावली बना के उसके साथ उसको बाइंड करने के लिए, बाइंड का मतलब जोड़ने के लिए, एम्बेड करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ID। नंबर 17 पे कहा जा रहा है कि नीचे जो कंप्यूटर की भाषाएं लिखी हैं इनमें से वो कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है। तो सही जवाब होगा CSS। नंबर 18 पे है कि कौन सा वो CSS का प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट के रेडियस को डिफाइन करता है, कार्नर एलिमेंट्स के कार्नर के रेडियस को डिफाइन करता है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए बॉर्डर कार्नर। बॉर्डर कार्नर का हम लोग प्रयोग करेंगे इसके लिए। तो अभी आपको जो बताया गया है कि विच CSS प्रॉपर्टी डिफाइंस द रेडियस
ऑफ एलिमेंट्स कार्नर, यानी अगर किसी एलिमेंट के कार्नर को डिफाइन करना है, रेडियस माने एलिमेंट्स के कार्नर के रेडियस को डिफाइन करना है, तो उसका सही जवाब क्या है? तो क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा आ रहा है कि कार्नर कैसे बनाएंगे, रेडियस की बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बॉर्डर रेडियस। तो फ्रेंड्स, आपको एक मशवरा है कि जब आप एग्जाम दीजिए, तो जो आप एग्जाम देंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा, साथ साथ हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ के इसका जवाब नंबर ए दे दिया था। आप बहुत पेशेंस से, बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर चारों जवाब को पढ़िए, फिर आपको जो जवाब उचित लगे उस पर आप मार्क करिए। तो 18 का सही जवाब जो होगा वो नंबर डी होगा। आगे कहा जा रहा है आरजीबीए कलर वैल्यूज क्या है। तो देखिए, हम लोग सीएसएस के अंदर कलर को देने के लिए कलर का नाम यूज कर सकते हैं। 140 कलर्स आपको मिलते हैं। साथ साथ आरजीबी के माध्यम से कर सकते हैं, एचएसएल के माध्यम से कर सकते हैं, आरजीबीए के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो आरजीबीए है ये आरजीबी का एक्सटेंशन है, माने उसका एक एडवांस रूप है। और इसमें ए का जो मतलब होता है वो होता है अल्फा चैनल। इससे हम लोग ऑपोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर सी होगा। नंबर 20 पे कहा जा रहा है कि अगर आपको रेड कलर, लाल कलर तैयार करना है ऑपोसिटी के साथ, तो उसका सही सिंटेक्स क्या है। तो देखिए, जब आरजीबीए के साथ हम लोग रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू देते हैं तो वैल्यू 0 से 255 तक होता है। तो मैंने यहाँ पे रेड की वैल्यू 255 दे रखी है, बाकी ग्रीन और ब्लू की 0 दे रखी है। इसका मतलब लाल कलर तैयार होगा। और 0.3 माने 30% उसकी ओपोसिटी ट्रांसपेरेंसी इसके साथ तैयार होगी। नंबर 21 पे कहा जा रहा है कि एचएसएल का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब नंबर डी होगा, ह्यू स्ट्रक्शन एंड लाइटनेस करके इसका फुल फॉर्म होगा। नंबर 22 पे है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट ग्रेडियंट्स इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक से अधिक कलर को मिला के एक बढ़िया कलर फेटेड तैयार होता है। तो इसमें लीनियर होता है, रेडल होता है और कोनिक होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर ए होगा। नंबर 23 पे कहा जा रहा है कि क्या सही तरीका है सीएसएस के एक्सटर्नल को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए। तो हेड सेक्शन होता है, इसी में हम लोग स्टाइल टैग के माध्यम से अपने सीएसएस के प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं और इस वे को हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि हमने कोई वेबसाइट बनाया है तो हम सीएसएस की एक फाइल बना दें और उस फाइल में जो भी परिवर्तन करें वो हमारे वेबसाइट्स के पूरे वेब पेज पे लागू हो, तो इस क्रिया को एक्सटर्नल सीएसएस बोला जाता है। देखिए, जब कोई वेबसाइट बनता है तो हमारे बहुत सारे उसमें वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। तो हमें अपने प्रत्येक कंटेंट्स के यूनिफॉर्म को सेम रखना होता है, इससे विजिटर को अच्छा लगता है। यूनिफॉर्म इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी एक पेज का बैकग्राउंड कलर पिंक हो तो दूसरे पेज का बैकग्राउंड कलर आप येलो कर लो, हेडिंग कोई आपको रेड दिख रहा है, कोई ग्रीन दिख रहा है, तो सबके कलर को एक जैसा रखना होता है, सबके साइज को एक जैसा रखना होता है। तो उसके लिए हमें बार बार अपने वेब पेज में मेहनत करना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक बार करें और सारे वेब पेजेस पे वो रिफ्लेक्ट करे, तो आप एक अलग से एक्सटर्नल सीएसएस फाइल सीएसएस एक्सटेंशन का बना सकते हो और उसमें अपने एचटीएमएल के सारे होल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सीएसएस के द्वारा सेट कर सकते हो। और जिस जिस पेज में उसकी जरूरत पड़े आप लिंक टैग के माध्यम से उसमें उसको कॉल कर सकते हो। तो इसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब ये होता है कि हम ऐसा कोई वेब पेज बनाएं जो किसी भी स्क्रीन पे, माने हम मोबाइल पे देखें, स्मार्ट वॉच पे देखें, लैपटॉप पे देखें, डेस्कटॉप पे देखें, प्लाज्मा पे देखें, बड़े छोटे स्क्रीन पे देखें, तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो। तो इसे हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं। तो इस काम को करने के लिए सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, हम इसका यूज करते हैं। नंबर 26 पे कहा जा रहा है कि अगर आप पैडिंग की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो तो क्या उसमें निगेटिव वैल्यू आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, इसकी अनुमति नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हमारा नो करके। 27 पे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिखे हो, उसमें बहुत सारे वाक्य हैं, तो अगर आपको अपने प्रत्येक वाक्यों का पहला लेटर कैपिटल रखना है तो उसके लिए क्या करना है। तो नंबर डी इसका सही जवाब होगा, टेक्स्ट
हाइफन ट्रांसफॉर्म कॉलन कैपिटलाइज सेमीकोलन, ये है इसका सीएसएस का सही सिंटेक्स। तो नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी करके। नंबर 28 पे कहा जा रहा है कि अगर आप सीएसएस में कोई प्रॉपर्टी प्रयोग करना चाहते हो जिससे माउस को रखने पे कलर चेंज हो जाए, तो अगर आपने कोई HTML का एलिमेंट तैयार किया है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि वो जिस कलर में दिख रहा है, अगर माउस रखा जाए तो उसका कलर चेंज हो, माउस हटाया जाए तो उसका जो डिफॉल्ट कलर था वो हो जाए, इस क्रिया को हॉवर बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नंबर डी करके। फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन है 29। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपको मार्जिन किसी एलिमेंट का लेफ्ट मार्जिन सेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सही जवाब है मार्जिन हाइफन लेफ्ट। 29 का सही जवाब होगा नंबर सी करके। आगे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी इमेज को, मान लेते हैं कोई इमेज आप लगा रहे हो, उसका बॉर्डर लगाना है, तो आपको सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें आप डॉटेड बॉर्डर लगाने का काम कर सकते हो। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हमारा बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल से आप सॉलिड, डॉटेड या ऐसे कई अलग अलग प्रकार के स्टाइल होते हैं, वो हम अपने HTML के इमेज या किसी भी अनदर एलिमेंट के अराउंड लगा सकते हैं। नंबर 31 पे है कि सीएसएस में हमें कैलकुलेशंस की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर हम सीएसएस में कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए किस फंक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए एक कैल्क फंक्शन है, एक कैल्क प्रॉपर्टी है सीएसएस की, इसका प्रयोग करके सीएसएस में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 32 में कहा जा रहा है कि सीएसएस टोटल कितने कलर को सपोर्ट करता है। 140 कलर्स को सपोर्ट करता है। नंबर 33 पे है कि इनमें से कौन सा वो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसे वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए HTML भी यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट भी यूज किया जाता है, CSS भी यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर डी होगा। नंबर 34 पे कहा जा रहा है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टी का डिफाइन करना है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाएगी। तो उसके लिए सही जवाब होगा पैडिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कहा जा रहा है कि सीएसएस की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम ये सेट कर देते हैं कि टेक्स्ट को हम चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल दिशा माने डायरेक्शन में लिखें। तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर ए होगा, राइटिंग मोड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सीएसएस से रिलेटेड आपको 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। आप रट लीजिए अगर आपने सीएसएस की तैयारी नहीं की है, क्योंकि आपका जो M2R5 वेब डिजाइनर एंड पब्लिशिंग का पेपर 15 जनवरी को होने वाला है। इसमें 100 MCQ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मान के चलिए कि CSS के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मेरा अनुमान अगर आप माने तो CSS के बाद जो दूसरा टॉपिक है जिसका ज्यादा क्वेश्चन मिल सकता है वो है एंगुलर JS। देखिए, पीछे मैंने कई सालों में नीलेट के एग्जाम में देखा है कि जो पाठ्यक्रम में कम बात होती है कि इसका चीज कम है, ओवरव्यू है, उससे वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। तो आज के बाद मैं आपको पार्ट 3 देने वाला हूं। फिलहाल उसमें W3 CSS को कवर करूंगा। ऐसे आगे के पार्ट में जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर JS को कवर करूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।